कर्म के न होने योग्य वो सूक्ष्म सूक्ष्म है, कर्म के होने योग्य सूक्ष्म है, कर्म के न होने योग्य सूक्ष्म सूक्ष्म है। परमाणु को अलग से रखा किसने? मूलाचारकर्ता ने परमाणु को अलग से रखा। लेकिन गोमुख सार जीव कांड करता नेमिचंद सिद्धांत देव सूक्ष्म सूक्ष्म को कर्म परमाणु कहते हैं। कर्म परमाणु मात्र परमाणु बोलते हो, कर्म को सूक्ष्म कहते हैं। अब यहां विषय पकड़ना है नवीन भैया है मित्र। एक व्याख्यान का विषय वक्ता एक बार बोल के निकल गया, सब पुद्गल है। सब पुद्गल होने पर भी आप भेद करना सीखिए। प्रोफेसर साहब सब पुद्गल है, लेकिन सब पुद्गल होने पर भी जो घड़ी हाथ में आप बांधे हो वो समय देखने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं है, लेकिन पुद्गल है। स्वर्ण धातु है, पुद्गल है। रजत धातु है, पुद्गल है। शिवफल पुद्गल है। लेकिन आप भोजन का विषय किसको बनाएंगे? भोजन का विषय किसको बनाएंगे मित्र? फल को कि स्वर्ण धातु को? फल को बनाएंगे ना। अन्योन्या भाव को लेके आइए। महात्मा सुब्रत साहब जी मैं क्यों समझा रहा हूं कि जो लोगों ने ये मान के बैठ चुके हैं कि पुण्य और पाप एक ही है, वो ठीक नहीं है। शायद पुण्य पाप एक ही है, पर एक ही नहीं है। जो आप पुण्य को हे कह पाते हो वो भी तुम्हारे पुण्य का ही योग है। पुण्य न होता, एक इंद्रिय बने होते, वचन बल ही ना मिलता, बोलते कैसे? बराबर। अब जो पुण्य की व्याख्या कर रहे हैं उसके गहरे में जाइए। ऐसा न हो जाए कि पुण्य पाप के एकत्व के एकांत में व्यक्ति नरकगामी न हो जाए। पुण्य पाप के एकत्व के एकांत में जीव नरकगामी न हो जाए, इस पर विचार कीजिए। आप घोर विचार कीजिए, घनघोर विचार कीजिए, गंभीर विचार कीजिए। पुण्य पाप के एकत्व में नरकगामी न हो जाए। क्योंकि आपने एक बच्चे को पढ़ा के रखा, बालक ये पुण्य क्रिया, एक क्रिया रूप पुण्य, एक बंध रूप पुण्य। जो आपको पुण्याश्रम हो रहा है, पापाश्रम हो रहा है, ये पुण्य पर क्यों जोर दे रहे? दोनों एकत्वभूत हैं। ऐसा आपने एक बच्चे को समझाया। तो उसने पूछा, पिताजी पुण्य आश्रम किससे होता है? बोले बेटा भगवान की पूजा करो, साधुओं को दान दो, स्वाध्याय करो, इनसे पुण्य आश्रम होता है। बोले अच्छा। फिर पिताजी पुण्य आश्रम होता है, इससे क्या होता है? अरे बेटा संसार। संभल के सुनना पंडित। बोले संसार? पिताजी संसार? बोले हाँ ठीक है। वो शाम को निकल गया सिनेमा हॉल। जब 12 बजे रात में लौट के आया घूम घाम के मित्रों के साथ, मुख में पान दबा हुआ था, सब कर्म करके वापस लौटे। बेटे कहाँ थे आप? सिनेमा हॉल। अरे कहाँ तू पाप में पड़ा? मैं यहाँ स्वाध्याय कर रहा था। पिताजी क्या बोलते हैं आप? आपने कल क्या समझाया था? पुण्य पाप समान है, इनमें कोई भेद नहीं होता है, तो क्यों पुण्य करूं? जब समान है वो दोनों से संसार होता है। जब दोनों से संसार होता है, आप पुण्य की व्याख्या क्यों कर रहे हैं मेरे से? समान गिनो ना आप। कुछ दिन बाद बेटा घर में उन द्रव्यों को लेके आ गया जो तुम्हारे घर में प्रवेश करना ही पाप था, वो उसके मुख में पहुंच गए। बेटे ये क्या खा रहे हो? बोले पुण्य पाप पुद्गल समान है, पुद्गल समान है, इसलिए मांस का पिंड
सेव फल समान है, क्योंकि आपका कहना पुण्य पाप समान। इसलिए विद्वानों का धर्म है, चाहे व्यवहार पक्ष के विद्वान हो, चाहे निश्चय पक्ष के विद्वान हो, आपको अष्ट सहस्री, राजभारती, अष्टतृती, प्रमाण प्रमेय, प्रमाण परीक्षा, न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, ऐसे महान ग्रंथों का स्वाद दे करके गद्दी पे आना चाहिए, अन्यथा आप पूरे लोक में जैनत्व का नाश कर दोगे। क्योंकि आपको सत्रस दिख रहा था। प्राग्भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत अन्योन्या भाव, इन चार भावों की व्याख्या आप मीमांसा में समझना चाहिए था आपको। कई बार लोग मेरे से कहते, गुरुजी आप पुण्य पर विशेष जोर दे रहे हो। मैं पुण्य पर जोर नहीं दे रहा हूं, आपको नरक से बचाने का जोर दे रहा हूं। कहीं आपकी दुर्गति न हो जाए, तुम्हारा सम्मान नष्ट न हो जाए, समाज से तुम्हें बहिष्कृत न कर दिया जाए, उससे तुम्हारी रक्षा कराए। पुण्य पर जोर नहीं दे रहे, विषय पकड़िए। अभी मैं इसकी टीका पढ़ता हूं, आपको समझ में आएगा कि ये आज विशुद्ध सागर जी के सामने प्रसंग आए हैं कि पूर्व आचार्यों के सामने भी प्रसंग थे। ऐसे एकांती पूर्व में जन्म ले चुके थे, तभी तो उन्होंने लिखा यहां पर आज ब्रह्मदेव सूरी ने। जैसा पंडित विनोद जी सनत जी, जैसा आज तुम्हारी चर्चा के बीच में आ रहा विषय, ये विषय पूर्व में थे। ध्रुव मिथ्यात् काल दोष है, ध्रुव मिथ्यात् काल दोष है, भाव मिथ्यात् कर्म दोष है, भाव मिथ्या त्रिकालिक है। चतुर्थ काल में भी भाव मिथ्या दृष्टि होते थे, अनादि काल से भाव मिथ्या दृष्टि हुए हैं। ये हुंडासपणी काल के प्रभाव से ध्रुव मिथ्यात् का प्रचार हुआ है। ओह, समझ में आ रहा ना? आगे बढ़िए। पुण्य पाप दोनों समान हैं, ऐसा नहीं मानता वो ज्ञानी है। पुण्य पाप दोनों समान ही हैं, ऐसा ही मानता है वो भी एक ज्ञानी है, वो भी एक ज्ञानी है। सद्भूत असद्भूत न्यायों पर दृष्टिपात कीजिए। और फिर आज का विषय नवीन भैया, आज का विषय आपको देश के विशिष्ट विद्वानों के पास भेज देना चाहिए। बोले इस व्याख्या को इसलिए सुनिए आप, ये समीचीन है कि नहीं। अंत में आपके सागर जिले में एक टड़ा है, टड़ा, वहां पर एक विद्वान रहते थे। वो अपने बेटे को समझा रहे थे, पोते को, बेटा जाओ महाराज जी की सेवा करके आओ। उनके घर में मेरे आहार हुए तो दूर से खड़े होकर देख के चले गए, पर दिया नहीं। पर अपने बेटे से कह रहे थे आहार दे के आओ। तो नवीन भैया, एक श्रावक ने पूछा, पंडित जी आप तो कहीं मुनिराज के पास जाते नहीं हो, लेकिन अपने पोते से क्यों बोल रहे हो कि सेवा करने जाओ? मैं वहीं पर था। पंडित जी का उत्तर सुनिए। बोले ठीक, मैं नहीं जा रहा हूं, हम पर चिट लगी है, पर मुझे मालूम है कि त्यागी के पास जाए बिना त्याग भावना आ नहीं सकती। मुझे मालूम है। पंडित जी ने अपने पोतों को सेवा करने भेज दिया। बोले जाओ बेटा सेवा करके आओ। उन्हें मालूम था, बहुत अच्छे से मालूम था कि हम शब्द के ज्ञान से चारित्र प्रकट नहीं कर सकते हैं, भाव श्रुति ही संयम को जन्म देता है। भाव श्रुति ही विशुद्धि को जन्म देता है। द्रव्य श्रुत वहां, द्रव्य श्रुत निमित्त है, साधन है, कारण है, साध्य नहीं है। इतनी गहरी ये उलझन है जीव के पास कि ये पुण्य पाप दोनों के मध्य में,
व्यक्ति उलझा हुआ है। मोक्ष मार्ग स्यात् न पुण्य रूप है न पाप रूप है, न बंध रूप है न मोक्ष रूप है। पाप का उदेक भाव, पुण्य का उदेक भाव, पुण्य थोड़ा कठिन है। पुण्य का उदेक भाव, पाप का उदेक भाव, दोनों बंध मोक्ष के कारण नहीं है। सभी विद्वानों से मेरा कहना, आप संभल के सुनो भाई। पाप का उदेक भाव, पुण्य का उदेक भाव, दोनों ही बंध मोक्ष के कारण नहीं है। महात्मा समर्थ सागर जी, संभल के सुनो और उदय काल में संभल के सुनो, संभल के जियो। उदिक भाव पुण्य पाप बंध के कारण नहीं है। उदिक भाव पुण्य पाप बंध के कारण नहीं है। उदिक भाव पुण्य पाप बंध के कारण नहीं है। इधर समझना चाहिए जीव को। हे जीव, ये युवा बैठा हुआ है, खड़े हो जाओ महात्मा जी। इनकी युवा अवस्था पुण्य बंध का कारण कि पाप बंध का कारण? मेरा प्रश्न इतना है, इनकी युवा अवस्था पुण्य बंध का कारण कि पाप बंध का कारण है? अगर मगर कुछ नहीं, सीधा उत्तर दो। ये युवा खड़ा हुआ है, इस युवा अवस्था पुण्य बंध का कारण कि पाप बंध का कारण है? एकांत कुछ नहीं, आप एकांत अगर मगर कुछ नहीं, मगर पानी में छोड़ के आओ। आप तो ये बताइए, ये जो युवा खड़ा हुआ है, ये युवा अवस्था इसके पुण्य बंध का कारण है कि पाप बंध का कारण? इतना उत्तर देना आपको। तो हो ये युवा अवस्था पुण्य बंध का कारण है। विनोद भैया, सिर नीचे करने से क्या होता? आप तो उत्तर दो। ये युवा अवस्था, मैं युवा अवस्था पूछ रहा हूं, ब्रह्मचारी नहीं पूछ रहा। युवा अवस्था पुण्य बंध का कारण है कि पाप बंध का कारण है? अरे बड़े बड़े बुजुर्गों को भी समझ में आएगा, जो युवाओं को गलत सोचते हैं तो बहुत लोग अच्छा मानते हैं, सबको समझ में आएगा ये पुण्य बंध का कारण है कि पाप बंध का कारण है। परिणति में पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो सब बता दूंगा आपको परिणति, लेकिन आप ये बताइए युवा अवस्था पुण्य बंध का कारण कि पाप बंध का कारण है? सनत भैया, पगड़ी कहां फेंके है? अच्छा होता छोटे भैया को भी लगा, तुम ही फेंक के आ गए। अब ये बताइए, ये युवा खड़ा हुआ है पुण्य बंध का कारण कि पाप बंध का कारण है? अवस्था। सनत भैया प्राचार्य, अब पंडित सनत से ही पूछ लें दो। पंडित सनत जी, ये युवा अवस्था पुण्य बंध का कारण कि पाप बंध का कारण है? कुछ लगाओ मत आप। पंडित जी, आपको बोध होना चाहिए, एकांत भी मिथ्या नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हो? अनेकांतो भी अनेकांता प्रमाण न साधनात्, अनेकांत भी अनेकांत भूत है और एकांत भी एकांत भूत है। मिथ्या एकांत मिथ्या है, सम्यक एकांत मिथ्या नहीं होता मित्र। ओहो, मैं एकांत से अपने अरहंत देव को मानता हूं, किसी को नहीं मानता हूं, तो मैं मिथ्यादर्शी हो गया क्या? मैंने आज तक किसी को सिर ही नहीं झुकाया देवादेव के अलावा, और न झुकाऊंगा, एकांत में राय चलता है, मैं मिथ्यादृष्टि हो गया ना? पंडित जी बदलो मत। आपने कहा गुरुजी एकांत से बोलेंगे तो मिथ्या हो जाएगा, इसलिए गदिया है क्या? सुरेश गदिया, समझ मुमुक्षु, समझो ज्ञानियों, ये है तत्व की व्याख्या
और इसमें आत्मा नहीं हिलना चाहिए, तुम्हारे कर्म हिलना चाहिए। सनत पंडित जी, तो एकांत सम्यक होता है क्या? सिर हिला रहे हैं, मुंह से नहीं बोलोगे क्या? होता है। अब बताइए, ये युवा खड़ा हुआ है, इसकी युवा अवस्था पुण्य रूप है कि पाप रूप? शिक्षक जी, पंडित जी, ये युवा खड़ा हुआ है, इसकी युवा अवस्था है धीरज, कर्नाटक से आया ये बच्चा। अब सोचिए ये पुण्य रूप है कि पाप रूप है? तो यहां देखो, कन्नड़ी दिख रहा है कि नहीं आपको? बालक इनसे कर्नाटक का बोल देना कुछ। उधर देखा, भाषा कुछ भी हो सकती है, भाव व्यक्ति के होना चाहिए। अब प्रश्न है, वे चारों पंडितों ने तो गोष्ठी कर ली है कि बोलना नहीं। अब आप बोलिए, ये युवा खड़ा हुआ है, पुण्य रूप है कि पाप रूप है? युवावस्था पुण्य बंध का कारण है कि पाप बंध का कारण है? मार साहब संभल के बोलना। ये युवावस्था पुण्य रूप है कि पाप रूप है? नवीन घोरा मुमुक्षु, आप ही खड़े हो जाओ। स्वस्थ है, देखो उसका चेहरा कैसे चमक रहा है, ठीक है, सांवला होने पर ही सुंदर दिख रहा है, श्याम सुंदर कहाँ है? मित्र, ये युवा अवस्था है, ये युवा अवस्था पुण्य रूप है कि पाप रूप है? तो कौन रूप है? अब भी समझो, ये भगवान आत्मा मत बोलिए, जितना पूछो उतना बोलो। देखो भैया विनोद पंडित जी, ये आपका रिश्तेदार बोल रहा है, न पुण्य रूप है न पाप रूप है, सही बोल रहा है? देखिए बहुत बढ़िया, इनके प्रश्न का समाधान मैं करता हूं, पहले इन्हीं को समझ लेता हूं। ओहो, आगरा के युवा अपने वो लिखा है जो है सो है, परंतु जो है सो है का मतलब ये नहीं है कि जो बुद्धि ना चलो कहते जो है सो है। जो है सो का मतलब नहीं है कि भाई के गाल पर चांटा मारी कह रहे भैया सुनो जो है सो है, ऐसा नहीं है। जो है सो है मतलब केवल भगवान को अपनी अज्ञानता छुपाने का पर्दा मान लिया। हमारे केवली भगवान को अपनी अज्ञानता छुपाने का पर्दा मान लिया आप लोगों ने। जैसे कोई ईश्वरवादी अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए ईश्वर को खड़ा कर लेता है, आप शाहबाद दर्शन को मानने वाले भगवान को पर्दा बना लिया आपने हमारा। सब कुछ केवली जानते हैं, सब कुछ केवली जानते हैं। तो मेरा प्रश्न है, 5 ज्ञानों में केवल ज्ञान ही प्रमाण है मात्र? फिर क्या मत ज्ञान प्रमाण नहीं है? श्रुत ज्ञान प्रमाण नहीं है? अवधि मनाप्रिय प्रमाण नहीं है? तो उनका विषय नहीं है क्या? पंडित जी आंशिक मत कह देना, बिल्कुल नहीं कहना। मत ज्ञान अपने आप में पूर्ण प्रमाण है, श्रुत ज्ञान अपने आप में पूर्ण प्रमाण है, अवधि मनाप्रिय पूर्ण प्रमाण है, केवल ज्ञान पूर्ण प्रमाण है। हे मित्र, केवल ज्ञान की दृष्टि से परोक्ष है, मति श्रुत तो परोक्ष ही है, अवधि मना पर एक देश प्रत्यक्ष है, पर केवल के पहचान वो भी परोक्ष है। अब प्रश्न है, कभी नहीं कहना केवली ने जाना, ये विषय को टालना है। विद्वानों के बीच में हम नहीं कह पाएंगे केवली ने जाना। मैं केवली की परीक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके श्रुत प्रज्ञा की परीक्षा कर रहा हूं। बराबर? अब बोलोगे केवली ने जाना? ओह, बेचारे सोच रहे हैं
मैं दुनिया को घुमाता हूं, वो आज मैं घूम रहा हूं। हे मनुष्य, ये विद्वानों का अपमान नहीं समझ लेना आप। ये विद्वानों की प्रज्ञा का नृत्य चल रहा है। यानी जैसे नर्तकी का नृत्य लोग खड़े होकर देखते हैं, ऐसे ज्ञानियों की प्रज्ञा को लोग खड़े बैठे उठते आड़े बैठे जहां से हो, वो ज्ञानी की प्रज्ञा का नृत्य देखते हैं। नर्तकी का नृत्य देखोगे तो पाप के बंध को प्राप्त होगे, और ज्ञानियों की प्रज्ञा का नृत्य देखोगे तो मित्र पाप क्षय को प्राप्त होगे। पर मेरा प्रश्न वही टिका अभी, ये मत सुने कि मैंने छोड़ दिया हो। ये युवा अवस्था पुण्य बंध का कारण है कि पाप बंध का कारण है? सुरेश जी कमगढ़, तुमने तो बड़े बड़े आचार्य मुनियों की सेवा की है। आचार्य सरमती साहब महाराज की खूब पैर दबाए आपने। मित्र, युवा अवस्था पुण्य है कि पाप है? ओहो, ये प्रकाश लाल तो ये सोचते हैं कि अब प्रवचन पूरे हो चुके हैं। वर्मा, ओ मित्र वर्मा, तू उनका बेटा है जिन्होंने एक नए की पुस्तक लिखी है। वो नए की पुस्तक किसने लिखी है? वे तुम्हारे ताऊ जी थे। जब तुम्हारे ताऊ जी नए की पुस्तक लिख गए तो करो ना न्याय आप। ये विवाह अवस्था पुण्य बंध का कारण कि पाप बंध का कारण है? पर मेरा प्रश्न इतना सा है, आपने तो व्याख्या कर दी है, युवा अवस्था पुण्य बंध का कारण कि पाप बंध का। आप मैं नहीं समझ, आप तो समझ रहे हैं ना, आप बताइए पुण्य बंध का कारण है कि पाप बंध का कारण है? तो दमंगी से बोलो ना। तो ये चारों विद्वान क्यों मोल लिए हैं? उनको बोलो, निर्णय होके बोलो। हमसे भयभीत थे? अरे भयभीत तो उनसे हो जो उठा के फेंके। हम तो आपको आशीर्वाद देते भाई। ना लठ है, ना डंडा है, ना तलवार है। पिछी कमंडल वाले से डरे तो दुनिया में निडर कहां होने जाओगे? अरे इनके पास तो गाय शेर एक साथ बैठता है, उनसे डरने की क्या जरूरत? निर्गंतों से डरने लगे, अब निडर होने कहां जाओगे? पंडित साहब, ये भाई ठीक बोल रहा है। ओहो, हे मित्र, वक्ता के अभिप्राय को जाना जाता नए के माध्यम से। और ज्ञात्र अभिप्राय नया, ज्ञाता के अभिप्राय का नाम ही नए है। हे मित्र, ये अवस्था है, ये अवस्था है। अवस्था ना उदय रूप जो अवस्था है, न पुण्य का कारण है न पाप का कारण है। आपने कही थी, फिर डर डर के काय कही थी? सीधी कहते ना। ये अवस्था है मित्र, ये अवस्था है। अब सुनिए विषय को। अवस्था है नवीन, औदिक भाव अवस्था है। न पुण्य बंद करा रही है न पाप बंद करा रही है। औदिक अवस्था में परिणति जो चल रही है, परिणति जो चल रही है, वो तुम्हारे पुण्य पाप बंद का कारण बनेगी। बराबर। मैं तो आपसे इतना पूछ रहा था कि आप सीधा बोलो किसका कारण। तो आप कहते परिणति करा रही है। मैं क्यों पूछूं परिणति करा रही है? आप तो सीधा बोलो ना, न पुण्य न पाप। तो पुण्य पाप का कारण कौन है? बंध मोक्ष का कारण क्या है? पाप का उदय बंध का कारण है कि पुण्य का उदय बंध का कारण है? करो स्पष्ट। पाप का उदय बंध का कारण है कि पुण्य का उदय बंध का कारण है?
दोनों बंधन के कारण है। वो लग गया, फिर से देखो मैं ये शब्द बोल रहा इसलिए तो उसको खड़ा किया था। पाप का उदय बंध का कारण है कि पुण्य का उदय बंध का कारण है? मित्र, पुण्य का उदय बंध का कारण बनता है कि पाप का उदय बंध का कारण बनता है? हो हे मित्र, आप ऋषभ पंडित जी जितना प्रश्न होता उतना उत्तर क्यों नहीं देते हो? मिलाओ मत। पुण्य का उदय पाप का उदय दोनों बंध के कारण है कि नहीं? सनत का चेहरा देखने लायक है। सनत प्राचार्य और सनत पंडित जी दोनों का चेहरा देखने लायक है मित्र। बस बस यहीं टिके रहो, आगे बढ़ो मत। पाप का उदय पुण्य का उदय बंध का कारण नहीं है, मोक्ष का कारण भी नहीं है। अहिलना मत, यहां पर टिके रहो। पाप का उदय पुण्य का उदय दोनों ही बंध के कारण नहीं है, टिके रहो। उदय उदय टिके रहो मात्र। भाई भाई ईशानेन्द्र क्या? ईशानेन्द्र हो, महेंद्र हो। हे इंद्र, प्रश्न ये है, तुम संसार में कितनी स्त्रियों से बंधे हो? हे महेंद्र इंद्र, संसार में कितनी स्त्रियों का सिर दर्द करता तो तुम दवाई लेने जाता है? शर्माओ मत, बोलो तो खड़े हो जाओ। फिर आप लोग विराज हो। वो महेंद्र बीच में बोल पड़ा ना, भैया घबराना नहीं है ना, आंखों में आंसू मत टपकाना। महेंद्र इंद्र, कितनी नारियों के सिर दर्द पर तुम दवाई लेने जाता है? स्पष्ट बोल। एक मात्र। वो मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो पत्नी के रूप में पूछ रहा हूं। एक। हे मित्र, जगत में और पत्नियां नहीं है क्या? बस बेटा, तेरी नहीं है ना? जो तेरी नहीं है उनके सिर दर्द पर तू दवाई लेने जाता है क्या? क्या उनके सिर दर्द नहीं होते होंगे? होते ना मित्र। जिनमें तुम्हारा राग भाव है उसमें तुम्हारा बंध भाव है, जिसमें नहीं राग भाव उसमें नहीं बंध भाव। इसलिए समझ गया नहीं, नारियों से बंद होने लग गया तो केवली कभी मोक्ष नहीं पा सकते। नारियों से बंद होने लग गया तो केवली कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, क्योंकि संसार में मनुष्यनी, त्रिंचनी, देवियां, तृत्व की जितनी संसार में स्त्रियां हैं सभी केवली ज्ञान में झलकती हैं। और नारियों के झलकने से, देखने से बंद होता है तो सबसे बड़ा बंधक केवली भगवान होगा। इसलिए जानना बंध का कारण नहीं है, देखना बंध का कारण नहीं है। रत्तो वंदति कम्मम मुंचति विराग संपत्तो ऐसो जिण उदेशो तम्मा कम्मेशु मारजेशमैषा। हे जीव, रत्तो वंदति कम्मम मुंचत जीवो विराग संपन्नो। राग बंध का कारण है, द्वेष बंध का कारण है, वैराग की संपत्ति निर्वाण का कारण है। ये युवावस्था बंध का कारण है कि मोक्ष का कारण है? महेंद्र इंद्र बोल भाई। तो पुण्य का उदय पाप बंध का कारण है कि पुण्य बंध का कारण है? पुण्य का उदय पाप का उदय बंध का कारण है कि मोक्ष का कारण है? मित्र समझ, मैं इसलिए खड़ा किया भैया को
कि जो लोग कहते हैं मैं हिंदी में सरल लिख दिया है, तुम हिंदी में सरल लिख सकते हो पर बुद्धि सरल हो जब ना। देख लो पंडित जी, 12 भावना से विपरीत अर्थ निकाल रहा बालक। कितने लोगों ने 6 ढाला से विपरीत अर्थ निकाल लिए। ग्रंथकारता का अभिप्राय तो सही हो सकता है, लेकिन स्पष्ट करना चाहिए। यही कारण मैं छंदों को आप लोग गाते रहते ना तो मैं मना करता हूं। बोले भक्ति की भाषा, मित्र भक्ति की भाषा नहीं है, तुम मिथ्यात्व में डूब जाओगे। चले आना चले आना। ये बाबा संस्कृति नहीं है, ये बीतराग संस्कृति है। ये दादा दादी की संस्कृति नहीं है नवीन, ये बीतराग की संस्कृति है। न हमारे यहाँ दादा प्रमाणित है, न दादी प्रमाणित है, यहाँ सर्वज्ञ प्रमाणित है। इसलिए मित्र संभल के बोला करो ज्ञानियों के बीच में, संभल के बोला करो ज्ञानियों को। ये नहीं चलेगा कि तुम्हारे दादा, बड़े दादा क्या बोलते थे, छोटा दादा क्या बोलते थे, ये यहाँ नहीं चलेगा। छोटे बाबा क्या बोलते, बड़े बाबा क्या, ये नहीं चलेगा। यहाँ तो ये चलेगा तीर्थंकर सर्वज्ञ देव क्या कहते वो चलेगा बराबर। क्योंकि गढ़धर की गद्दी पर दादा दादी बाबा भैया नहीं चलते हैं, यहाँ तो सीधे गढ़धर की गद्दी है, यहाँ पर सर्वज्ञ देव की वाणी चलेगी। अभी उलझ जाओगे, मत बोलो, कुछ मत बोलो। अब प्रश्न है कि ये युवा अवस्था है, ये औदिक भाव है बराबर। औदिक भाव जो है, पाप कर्म के उदय में भी जी मोक्ष जा सकता है और पुण्य कर्म के उदय में भी जी मोक्ष जा सकता है। निर्णय ये करना आपको। पाप कर्म के उदय में भी जी मोक्ष जा सकता है, पुण्य कर्म के उदय में भी जी मोक्ष जा सकता है। ये तो कंद जैसा काम है। अब नवीन अच्छा समझ में आएगा। अध्यात्म शास्त्रों में महेंद्रेंद्र आनंद कंद ज्ञान घन भगवान आत्मा। अब दृष्टांत को दृष्टांत में ही समझना है। दृष्टांत देकर तो तुम सकला मत खाने लग जाना है। पंडित जी जब भी कंद की बात आती है ना तो सकल कंद पर जाती है। अध्यात्म शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्र में क्या लिखा था है, ये भगवान आत्मा टंकूत की ज्ञान स्वामी आनंद कंद परिपूर्ण ज्ञान घन स्वामी है। तो आनंद कंद शब्द का प्रयोग करें तो धीरज कन्नड़ी क्या कहता, बोले आप ही लोग तो उत्तर भारत के बोले आनंद कंद। तो आनंद कंद सकल कंद, आनंद कंद बोले सकल कंद, बोले कैसा सकल कंद, जो सकला रहता ना कंद सकला, वो जहां से चखो वहां से मीठा होता है। वो अच्छा मोटा हो जाए, आपने सेक लिया, देखो नवीन का चेहरा, कभी ना कभी तो खाया होगा ज्ञानी ने। तो 12 में छोड़ा ना, 11 में तो खाते थे ना। वो एक समय की पर्याय में पूछ रहा हूं, खाया कि नहीं मित्र, मीठा था कि नहीं, चारों ओर से मीठा था बराबर। इसको दृष्टांत मान के छोड़ दीजिए, अवक्ष है। लेकिन क्या कह रहे हैं, जैसे सकल कंद जहां से चखो वहां से मीठा, ऐसी भगवती भगवान आत्मा जो है ज्ञान घन टंकोत्कीर्ण आनंद कंद है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जैसे कंद मीठा है ऐसे आत्मा का स्वरूप आनंदमय है, आनंदमय है। अब आगे बढ़े। अब मैंने ये बोल दिया है कि पाप के उदय में भी मोक्ष जा सकता है। और पुण्य के उदय में भी मोक्ष जा सकता है। औदिक भाव तुम्हारे लिए रोकने वाले नहीं है। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, अद्वैय भाव पर विचार कीजिए। सिकड़ी रखी गई, क्या पुण्य उदय था, क्या उपसर्ग हुए, ये पुण्य उदय था। हे मित्र सुकुमार सुकौशल महाराज को देखो, ये व्याघ्री शालिनी गिरी बकरी, ये पुण्य के उदय हैं। क्या हुआ पंडित जी,
ओह, कर्म की प्रकृति को देखो तो पाप का ही उदय है। ओह, समोषण में विराजे, ओह समोषण में विराजे, चक्र के पास 9 निधियां 14 रत्न मात्र होते हैं। तीर्थंकर भगवान के श्री समोषण में प्रत्येक गेट पर निधियां और रत्न पड़े हुए हैं। पंडित बराबर है मित्र, पुण्य का प्रचंड उदय भी बंध का कारण नहीं है, पाप का प्रचंड उदय भी बंध का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण भी नहीं है। तो न्यायाचार के पास चलिए आप, जो न्यायाचार वही तो न्याय कर पाएंगे, अन्यायी क्या न्याय करेंगे। मंच बोलेगा क्या? विशुद्धि संक्लेशांगम चेत, यदि तनक अच्छे से धीरे से बोलो तो विद्वान लोग ही मुस्कुराएं कि धन्य नि मुराजों को क्या आगम के सूत्र बोल रहे हैं। विशुद्धि संक्लेशांगम चेत, अहो मनुष्यों, विद्वानों, भगवान समंतबद्ध स्वामी के काल में भी, उनके पूर्व में भी ऐसे लोग जी रहे थे जो पुण्य से बंध मान रहे थे, शुभ का, पाप से बंध मान रहे थे, दुख का, स्वयं का। सुनो पंडित जी, स्वयं को सुख देने से पाप का बंध मान रहे थे, दूसरे को सुख देने से पुण्य का बंध मान रहे थे, स्वयं को दुख देने से पुण्य का बंध मान रहे थे। अब मैं समझाता हूं, धीरे बैठो, सभी लोग बैठ जाओ। मतलब आप लोग बहुत ऊपर के विषय में पहुंच चुके हो। विनोद भैया, आपने रास्ते में कहीं देखा होगा, एक व्यक्ति कोड़े लिए हुए अपनी पीठ पर मार रहा है। मैंने भी देखा है, कोई कांटे लिए हुए हैं, मार रहा है। बोले क्या चल रहा है? हठ योग। अपने पीड़ित करके वो क्या कह रहे हैं? इससे मोक्ष होगा। कहां दृष्टि जा रही है? समंत समय से मिलो। हठ योग में कांटों पर चल रहे हैं, वो भी आपने देखा, हमने भी देखा। सूलों पर चल रहे हैं, अग्नि में कूद रहे हैं। मित्र, कष्ट देने से मोक्ष मिलेगा। कष्ट देने से मोक्ष मिलेगा। यदि कष्ट देने से मोक्ष मिलता है, जितने हाथी घोड़े नाल ठुक रहे हैं, पैरों में कीले ठुक रहे हैं, जितने पशु पक्षी हैं, लोग उनको कष्ट दे रहे हैं, जोत रहे हैं, ये सब मोक्ष चले जाएंगे, क्योंकि कष्ट मिलने से मोक्ष होता है। स्वयं को कष्ट देने से मोक्ष मिलता है और दूसरे को सुख देने से मोक्ष मिलता है। दूसरे को सुख देने से मोक्ष मिलता है। तो मित्र, इधर देखो ना, दूध पीने से, सनत भैया, रबड़ी खाने से मजा आता है कि नहीं? आनंद नहीं कहूंगा, मजा बोल रहा हूं। रबड़ी खाने को मिल जाए, उसमें मिश्री घुली मिल जाए, मजा आता है ना। तो रबड़ी ने, लड्डू ने, बोल दो भैया तुम मत घबरा, हम तो बैठे हैं। अच्छा, आनंद न लिया होता तो कोलेस्ट्रॉल हो रही क्यों? इसलिए सीधे सीधे बोल दो, क्या जा रहा आपका? मालूम है कि फंसने ही तो बोल दो। यदि हुआ है इसका मतलब क्या है? नहीं खाया है। और पंडित जी, आप जैसे जब दोनों बैठते होंगे, समाज मुस्कुराती होगी, अपनी युवावस्था पर ध्यान दो, लोग खुश होते थे। किसी को तो पानी का गिलास नहीं मिलता, मित्र आपको घी के गिलास पिलाए गए हैं, उससे हुआ कोलेस्ट्रॉल। अब आइए, तो घी ने आपको आनंद दिया कि नहीं दिया? दिया ना।
जब घी ने आनंद दिया है, विषय समझते जाना, घी ने आनंद दिया है तो घी ने तुमको सुख दिया ना, घी ने सुख दिया कि नहीं दिया, उस समय सुख दिया कि नहीं दिया ना, तो उस घृत को पुण्य का आश्रम हो जाएगा। ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे, ध्यान रखना, आचार्य समंत बुद्ध स्वामी बोल रहे हैं। दुग्ध से, मिष्ठान्न से तुमको आनंद आता है, तो जिससे आनंद आता है उसको पुण्य मिलता है। तो मित्र, फिर तो जगत में जितने लोग तुम्हारे पाप में सहकारी बनेंगे वे सब पुण्य बंधु को प्राप्त हो जाएंगे। और दुख से पाप का बंध होता है तो मुनिराज के सुरंचन करते हैं, उसमें कष्ट होता है, उसमें कष्ट होता है उनको, तो फिर उनको पाप का बंध हो जाएगा। इसलिए कष्ट से, सुख से बंध मोक्ष नहीं है मित्र। पुण्य पाप के उदय से बंध मोक्ष नहीं है मित्र। बंध मोक्ष का जो कारण है विशुद्धि संक्लेशांगम चेत सुपरस्तम सुखा सुखम। सुपर का सुख, सुपर का दुख पुण्य पाप बंध का कारण नहीं है। सुपर का सुख महात्मा सारस्वत जी नहीं आए क्या, कहां है? तो बोलिए मित्र, स्वयं को सुख देना, पर को सुख देना, स्वयं को दुख देना, पर को दुख देना, इससे बंध मोक्ष मिलेगा ना। बंध मोक्ष के साधकतम कारण नहीं है विशुद्धि संक्लेशांगम चेत। इसलिए युवा अवस्था न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है। युवा अवस्था में सप्त व्यसन का सेवन करेगा तो नर दुर्गति का बंध करेगा, और युवा अवस्था में हे मित्र सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए हे मित्र निर्वाण दीक्षा को प्राप्त करेगा। निर्वाण दीक्षा को प्राप्त करेगा तो निर्वाण श्री का वर्ण करेगा। इसलिए युवा अवस्था तुम्हारे लिए न हे है न उपाधि है, परिणति तुम्हारी क्या है उसे संभालिए। फिर पंडित जी हमने कंद शब्द का प्रयोग किया, एक अर्थ कंद का और सुनिए आप। प्रोफेसर साहब भैया समझ में आ रहा है क्या? कंद के पास जाइए, वो कंद के पास जाकर के चाहे आलू हो शकला हो, बस बहुत दृष्टांत देने की आवश्यकता नहीं है, इनके पास जाओ। सुंदर बीज है वो भी उगते हैं मालूम है आपको, परंतु शकल शकल करके। अर्थ समझ में आया कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? निसंग साग जी, आलू का बीज, शकला का बीज किसान अपने खेत में बोते हैं, शकल करके नहीं बोते हैं, शकल शकल करके बोते हैं। प्रोफेसर साहब आप तो बता सकते मैं क्या बोल रहा हूं? शकल नहीं बोलते हैं, शकल शकल करके बोलते हैं। अब देखो एक अक्षर के उच्चारण में आप पकड़ो अर्थ कितना बदल रहा है। शकल, सकल, तो शकल यानी टुकड़ा, अंश, और सकल यानी संपूर्ण। जो सरोते का सा है सकल बोलेंगे तो क्या होगा? संपूर्ण। और शक्कर का सा बोलेंगे तो टुकड़ा। ठीक है ना पंडित जी? मैं क्या बताऊं, इस गद्दी का चमत्कार होता है, कितने विषय आ रहे अपने आप। तो जो जो सकल है ना, कंद, सकल कंद को भी शकल करके बोता है किसान, टुकड़े कर करके बोता है। अब प्रोफेसर साहब मित्र विश्वास मानिए कहीं खराब भी हो गया, विकृत भी हो गया है, वो भी अंकुरित हो जाता है। कंद है ना, उसको भी बो लेते हैं किसान, वो स्वच्छ को भी बोते किसान। लार वाले पंडित जी जहां जरा सा बिगड़ गया है वो भी उगता कि नहीं उगता?
उसमें भी अंकुर फूट आते हैं, उसमें भी अंकुर फूट आते। किसमें? कंद में। और एक कंद में कई अंकुर फूटते हैं, बराबर है क्या? हैं? अंकुर फूटते ना। बस यार रुक जाओ आप लोग। जैसे कंद में अंकुर फूटते हैं, ऐसे ही ज्ञानियों, ऐसे ज्ञानियों, चाहे युवा अवस्था हो चाहे वृद्ध अवस्था, एकदम आपकी भाषा बोलूं, बोलिए अब तो शरीर सड़ रहा है, अब तो शरीर सड़ रहा है, कोई काम का नहीं बचा। यानी काम का ना बचे ना बचे, परंतु शकला को गाड़ दो, कंद को गाड़ दो तो अंकुर फूट पड़ता है। ऐसे चाहे बूढ़ी अवस्था हो, चाहे वृद्ध अवस्था हो, चाहे बाल अवस्था हो, चाहे किशोर हो, चाहे युवा अवस्था हो, धर्म ध्यान की जमीन में गाड़ दिया ना तो मोक्ष का फल लग जाएगा। ये मत सोचो कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। वृद्ध अवस्था में विशुद्धि बनेगी, अंतर मुहूर्त में भी जीव कल्याण कर लेता है। पंडित 3 दिन में निर्वाण प्राप्त कर लिए लोग। इसलिए मैं ये सुनने को पसंद ही नहीं करता।